हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम से। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं। क्वेश्चंस प्लस यहाँ पर आपको थ्योरी भी देखेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आपके सर्वनाम से आते हैं तो 2 नंबर आपके वहाँ पर पक्के हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या है। देखिए, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आगे समझिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, उसका आदि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, उसका आदि जो दूसरों के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सर्वनाम कहते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए सर्वनाम के भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस अब बनते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चंस बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपको सदैव मारना है कि सर्वनाम के भेद हमेशा 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम के भेद होते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चंस, इनके भेदों से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा सर्वनाम हमेशा 6 होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ से आपके 1 नंबर क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है और देखने के लिए भी मिलता है। इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनकी थ्योरियों को समझेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रथम पुरुष मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें, ऐसे समझ लीजिए। प्रथम मतलब अपने आप को कहना, ठीक है। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, मुझे, तुम्हें, अपने, तो ये किसके लिए हो गया, माध्यम मतलब सुनने वाला, सुनने वाले को कहते हैं तू, तुम, आप, तुम्हें और अपने। और अन्य पुरुष वो जो तीसरा अन्य व्यक्ति हो उसको कहते हैं अन्य पुरुष, वह, ये, यह। ठीक है, फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसकी थ्योरी को पहले समझेंगे, फिर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पुरुषवाचक से। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम पुरुष से क्या होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब समझ लीजिए यहाँ पर अपने आप को, उत्तम मतलब मैं, उत्तम मतलब मैं। वक्ता या लेखक जब अपने से संबंध रखने वाले सर्वनाम का प्रयोग करता है वे प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जैसे हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, हमें, ऐसे समझ लीजिए। उत्तम मतलब मेरा, मेरे बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। याद रखना, हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे और हमें। ठीक है, उत्तम मतलब मेरा, प्रथम। ठीक है, प्रथम पुरुष समझ गए। मध्यम पुरुष देखते हैं, मध्यम पुरुष क्या है। देखिए, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता उन्हें माध्यम पुरुष कहते हैं। माध्यम मतलब होता है सुनने वाला, दूसरा सुनने वाला। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने, तुमने। ठीक है, माध्यम मतलब सुनना, दूसरे के माध्यम सुनना, दूसरा। तो क्या कहेंगे, तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने, तुमने। ठीक है, और अन्य पुरुष जो होता है वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे ये, वह, उसे, उन्हें आदि। जैसे अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति, ठीक है। जैसे यह, वह, उसे, उन्हें आदि मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो किस में चला जाएगा, वो हमेशा सदैव चले जाएगा अन्य पुरुष में। तो याद रखिएगा पुरुष क्या होता है, जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए वो होता है हमेशा अन्य पुरुष। तो चलिए
इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे पहले ये रहा, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा 3 भेद होते हैं। आपके एग्जाम में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम से कितने भेद होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, देखिए उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आता है। देखिए उत्तम मतलब मैं, मेरे लिए बात की जा रही तो मैं, हम और मेरा, हमेशा याद रखना उत्तम मतलब होता है मेरा, मेरे बारे में बात किया जा रहा है तो मैं, हम और मेरा होगा यहाँ पर। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए माध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आते हैं। माध्यम मतलब दूसरा सुनने वाला, दूसरा सुनने वाला कौन होता है, मैं, हम या हमारा, ठीक है। तू, तुम, आप, वह, वे, उनका, कोई, कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा तू, तुम, आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए और अगला प्रश्न आपका ये रहा 4 नंबर, अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं। मैं, हम और हमारा, तू, तुम, आप या वह, वे, उसका या कोई, कुछ। अन्य पुरुष मतलब तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही, तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए वह, वे, उसका, ठीक है, वह, वे, उसका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और अगला प्रश्न, अगला आपकी प्रश्न नहीं थ्योरी है, और थ्योरी है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। आपके देखिए पुरुषवाचक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और निश्चयवाचक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं पुरुषवाचक से और निश्चयवाचक से। देखिए वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, यदि, ये क्या है, सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे किसी बात का निश्चय हो रहा हो, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे निश्चित घटना घट गई और वस्तु के द्वारा कर्म किया जा रहा है, तो ये जो है अभी निश्चय है कि ये काम हो रहा है, तो ऐसे शब्द दिखे जहाँ पर यह, वह, ये आदि, ये सभी किस में चले जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए पहले, वे छुआछूत के विरोधी हैं, वे छुआछूत के विरोधी, वह बहुत अच्छा है, मतलब इससे निश्चय हो रहा है कि वह बहुत अच्छा है, किसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा। वे अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पर ये एक निश्चय है कि वे अच्छे लोग हैं। यह घर है, तो यहाँ पर एक निश्चय है कि यह किसका घर है, यह सुकृत का घर है। तो हमेशा याद रखना कि निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना हो, तो वो क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वे हो गए, वह हो गए, यह हो गए, सब क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। चलिए इनसे क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, चलिए समझते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। कोई, कुछ या कौन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था यह, मतलब यह जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जहाँ पे निश्चय हो, जैसे यह, वह, तो ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए दूसरा नंबर, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी, वाक्य में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है, तो यहाँ पर क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, वे छात्र कल आए थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है, तो यहाँ पर क्या है, वे निश्चय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वे छात्र हैं, कल आए थे, तो वे जो हो जाएगा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ पूछा है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न पूछना नहीं, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करना, ठीक है। स्वयं के लिए प्रयोग करना, अनिश्चित व्यक्त करना, अनिश्चित व्यक्त करना, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी
वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करना। संकेती तो कर रहे हैं, ये निश्चय कर रहे हैं, ये वह यह ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चय वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है घटना का वर्णन होता है, और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उस जैसे कुछ, कोई अगर आपको दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए समझिए। जैसे वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ क्या है, कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग, कितने लोग हैं, कोई निश्चय नहीं है, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं। बाहर कोई आया है, कौन आया है ये भी कोई निश्चय नहीं है। गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता, कौन है कोई बात का निश्चय नहीं, बस बाहर कोई आया है। रास्ते में कुछ खा लिया, इसका भी कोई निश्चय नहीं। जहाँ पे कोई निश्चय ना हो वो कौन सा होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कुछ, कोई, ये सब किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ कुछ है, मैं कुछ कौन सा सर्वनाम है। देखिए मैं, यहाँ कुछ है, मैं कुछ में पूछा है आपका कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपको कुछ दिख जाए या कोई दिख जाए वो किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में किसी ने दरवाज़ा खोला, किसी कौन सा सर्वनाम है, किसी मतलब कोई व्यक्ति है, बॉयज़, गर्ल, कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पर, तो कौन हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर ये रहा, और ये प्रश्न आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का यहाँ पर क्या होता है, बोध नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन आपका बी नंबर। देखिए चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला आपका रहा संबंधवाचक सर्वनाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वे सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी पर आश्रित होते और उनका संबंध भी बताते वो कैसे हैं, वो हमेशा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमेशा आप याद रखिएगा, आश्रित हो किसी के ऊपर, संबंध बताते हो वो सर्वनाम कैसे होते, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे यह वही वर्षा की शादी हो रही, मतलब यहाँ लड़का का संबंध उस लड़की से हो रहा है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर संबंध है। ठीक है, लाठी और भैंस से जैसे करेंगे वैसा भरेंगे, तो यहाँ पर इसका संबंध हो रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए फिर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर चलिए इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम जोड़ता है संबंध को, वाक्यों को जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्या जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, मैं संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, इसमें क्या सर्वनाम होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, नाम कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा और वह भी होगा, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जो। ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए जिसकी लाठी उसकी में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जिसकी लाठी
उसकी भैंस, तो यहाँ पर संबंध किससे हो रहा है, जिसकी से, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न आपका 4 नंबर ये, जहाँ पानी होगा वहाँ पेड़ होंगे, वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। जहाँ पानी होगा वहाँ पेड़ होंगे, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, जहाँ भी होगा और यहाँ पर वहाँ भी होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जहाँ और वहाँ, क्योंकि संबंध जहाँ पानी होगा वहाँ पेड़ होंगे, दोनों से संबंध कनेक्ट हो रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो जहाँ और वहाँ क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए और अगला आपका ये रहा 5 नंबर, और संबंधवाचक से प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, जो सोता है वह खोता है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए कोई संबंध जोड़ा जा रहा है, मैं कल बाजार जाऊंगा नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर भी संबंध है, जो सोता है वह खोता है, तो इसमें भी संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें भी संबंध है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नहीं पूछा गया, याद रखिएगा, नहीं पूछा गया, तो मैं कल बाजार जाऊंगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और अगली थ्योरी आपकी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां नंबर देख रहे हैं और 5 नंबर आपका है वाचक सर्वनाम, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कब, किसे, किसने, कौन आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते। कब, किसे, किसने, कौन, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या खाना है, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न किया जा रहा है। घर की छत पर कौन है, सेब किसने खाया, क्या हो गया है, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखिए, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहला नंबर आपका ये रहा, वह क्या कर रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्या लगा है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वह क्या कर रहा है। चलिए और अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर, विश्लेषण के रूप में, क्रिया के रूप में, संज्ञा और विश्लेषण दोनों के रूप में। तो याद रखिएगा जो इसका प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए, वह कौन गया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा कौन पूछा गया, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, कौन गया था, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर ये रहा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताने कौन कौन से, मैं, तुम, वह, या कौन, क्या, कैसे, कुछ, कोई, जो, सो, जिसे, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, क्या, कैसे, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए और अगला प्रश्न आपका ये रहा, और तुम्हें क्या पसंद है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तुम्हें क्या पसंद है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो याद रख, अगला प्रश्न आपका ये रहा, किससे पूछूं, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, किससे पूछूं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहा है ना, किससे पूछूं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है निजवाचक सर्वनाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। 6 नंबर है, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए, निज मतलब स्वयं, अपने लिए करना। वक्ता या लेखक, बोलने वाला या लिखने वाला किसके लिए प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए, उसके कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मैं स्वयं समझ गया, अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं समझ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं स्वयं, मैं अपना सभी कार्य स्वयं से ही करता हूँ, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, स्वयं के लिए, खुद के बारे में कहा जा रहा है। हम खुद ही इधर आ गए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते। स्वयं की बात करना, खुद की बात करना, सब किसके अंतर्गत आते, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निज
निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकार के लिए भी होता है। तो याद रखिएगा, आपके लिए भी इसका प्रयोग होता है और दूसरे व्यक्ति के निराकार के लिए भी इसका प्रयोग होता है। चलिए इसे प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न आपके ये रहे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मैं अपना काम स्वयं से करता हूँ, उसने अपना काम स्वयं से किया, वह आप ही आ गया। मतलब सारे तीनों में ही अपने को स्वयं खुद के लिए कहा गया है। तो इसमें सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर प्रश्न ये रहा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध को दर्शाता है, जो सर्वनाम खुद या स्वयं का बोध कराता है। तो क्या कराता है? जो सर्वनाम खुद या स्वयं का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है? तो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, क्या बोला गया? स्वयं करूंगा, तो अपने लिए बोला जा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। और अगला है 4 नंबर, देखिए निम्न में वाक्यों में से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तुम कौन हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वह स्वयं ही आ गया। तो इसमें कौन सा? मैं स्वयं ही आ गया। अपने लिए बोला जा रहा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? बताइए। कोई, कुछ, अपना। तो यहाँ पर जो अपना है स्वयं के लिए कहा जा रहा है, अपने लिए कहा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न ये रहा, वहाँ आप ही चला गया, वाक्य में आप क्या है? यहाँ पे आप पूछा है, कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, और 7 नंबर प्रश्न ये रहा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, वाक्य में आप कौन सा है? तो आप हो जाएगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आप, अपना, खुद और स्वयं, ये सब किसके उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम के। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न ये है कि मैं अपना काम करूंगा, वाक्य में अपना किस प्रकार का सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अपना काम करूंगा, स्वयं के बारे में कहा गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं ही आ गया, वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, वह स्वयं ही आ जाएगा। ठीक है, ये थे लास्ट 10 क्वेश्चंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के टॉपिक से, विश्लेषण से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।